हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको इन शॉर्ट एपी बोलते हैं। और ये आपको एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 मिलेगा। एनसीईआरटी में 10th क्लास की बुक में ये 5th चैप्टर है। दिस इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेसिकली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? ये एक लिस्ट है नंबर्स की। दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। कैसी लिस्ट? जिसमें एक ख़ास प्रॉपर्टी है जो सेटिस्फाई होगी। वो प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक सीरीज़ लिखी 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, सो ऑन। ठीक है। अब देखो, इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं उनमें ख़ास बात क्या है कि 2 से 5 तक पहुंचने के लिए हमें +3 करना पड़ेगा। इसी तरह से 5 से 8 तक पहुंचने के लिए +3, फिर 8 से 11 पे पहुंचने के लिए +3, देन अगेन +3, +3 एंड अगेन +3, सो ऑन, लाइक दिस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले नंबर से अगले नंबर पे पहुंचने के लिए हमें एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। दैट नंबर इज़ कॉल्ड अ +3। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, लेटे से हमने एक सीरीज़ लिखी 20, 15, 10, 5, 0, -5, -10, सो ऑन। तो इसमें हमने क्या किया कि 20 से 15 पे जाना है तो -5 किया, 15 से 10 पे चलना है तो फिर -5, फिर -5, देन अगेन -5, देन अगेन -5, और -5 में से -5 किया तो -10 बना। तो इसमें हमने क्या किया, एक फिक्स्ड नंबर माइनस करते गए पहले नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए। एक लिस्ट के पहले नंबर से अगले नंबर तक पहुंचने के लिए हमने 5 माइनस करना शुरू किया। ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल 3, लेट अस से मेरे पास एक सीरीज़ है 2, 2, 2, 2, सो ऑन। तो इसमें क्या है कि पहले नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने के लिए ज़ीरो ऐड करना है। ऐड कर लो या माइनस कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ीरो में थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ता है। प्लस करो या माइनस करो, ज़ीरो का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ना। इसी तरह से आगे भी हमने +0 किया, फिर ज़ीरो किया, फिर ज़ीरो किया। या तो प्लस करते जाओ या माइनस करते जाओ, सेम ही रहेगा। ज़ीरो प्लस माइनस करने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं है। तो ये जो तीन हमने लिस्ट बनाई नंबर्स की, तीन लिस्ट बनाई है ना, इसको बोलते हैं हम सीरीज़। ये तीन सीरीज़ लिखी हमने, और ये जो तीनों सीरीज़ हैं इसी को हम बोलेंगे एपी। तो एपी में क्या रूल है कि एक नंबर से अगले नंबर तक पहुंचने के लिए या तो आपको एक पर्टिकुलर नंबर उसमें ऐड करना पड़ेगा या पर्टिकुलर नंबर उसमें से माइनस करना पड़ेगा थ्रू आउट द लिस्ट ऑफ द नंबर्स या थ्रू आउट द सीरीज़। तो ऐसे वाली जितनी भी लिस्ट हैं उनको हम बोलते हैं एपी। ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ये जो फिक्स्ड नंबर है जिसको हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, उस फिक्स्ड नंबर को क्या बोलते हैं? जो फिक्स्ड नंबर है जिसके बारे में हमने क्या कहा कि या तो इसको ऐड करो या फिर इसको सब्ट्रैक्ट करो प्रीवियस टर्म में से टू गेट द नेक्स्ट टर्म। इस नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। दिस नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन डिफरेंस। और सीरीज़ में जो सबसे पहले नंबर पे टर्म लिखी होगी उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल ए का सिंबल यूज़ करते हैं या फिर A1। और जो कॉमन डिफरेंस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी। जनरली ये वाले सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। कुछ बुक्स में टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए T1 भी लिखा जाता है, राइट। तो दोबारा मैं एक एपी की एग्जांपल लिख लेता हूँ। वही पुरानी एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14, 17, सो ऑन। तो इसमें जो 2 है, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म। ये ए फर्स्ट टर्म है जिसको हम बोलते हैं ए ए कह लो या फिर A1 कह लो। ये 5 क्या है? दिस इज़ द सेकेंड टर्म। जो सेकेंड पोजीशन पे है दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड टर्म। और इसके लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे A2 या T2। वैसे जनरली बुक्स में A2 लिखा होगा, कुछ बुक्स वाले टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं टर्म को। टी के साथ एक छोटा सा नंबर लगा देंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये कौन सी टर्म है।
सिमिलरली जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 14 तक पहुँचे तो ये कौन सी टर्म हुई, फिफ्थ टर्म। तो 14 को हम कहेंगे A5, दैट इज़ कॉल्ड अ फिफ्थ टर्म। तो क्या समझे आप कि ए के साथ यहाँ पे हम एक नंबर लिखेंगे इस बॉक्स में, जो नंबर लिखा जाएगा वही टर्म बन जाएगी। और अगर ए के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा, अगर सिंपल ए लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ 1 लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो ए है दैट इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब इसी सॉरी, अब इसी तरह से इस सीरीज़ में चलते हुए कहीं ना कहीं पे कोई लास्ट टर्म आएगी जिसको हम बोलते हैं एल। एल का मतलब है लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज़। तो जो एल है उसको nth टर्म भी कहा जा सकता है, लास्ट टर्म कह लो या जनरल टर्म या फिर nth टर्म। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं an के साथ, an इज़ कॉल्ड nth टर्म, जनरल टर्म या फिर लास्ट टर्म। और इसका फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें a और d के बारे में तो पहले से ही बता दिया ना। a का मतलब है फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, अब बीच में रह गया n। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज़, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीरीज़। कि जो भी आप लिस्ट लिखोगे उस लिस्ट में कितने नंबर्स हैं। मैंने अगर 20 नंबर्स की लिस्ट बनाई तो n की वैल्यू 20, अगर हम 25 नंबर की लिस्ट बनाएंगे तो n की वैल्यू 25। मतलब जितने नंबर्स की लिस्ट बनाओगे वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल कौन सा यूज़ किया गया, n। और an क्या है, an मीन्स nth टर्म, लास्ट टर्म या जर्नल टर्म। ठीक है। देन नेक्स्ट, अच्छा इसी में मान लीजिए अगर मुझसे पूछा जाए, ये लेट अस से ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये जो हमने बॉक्स में इक्वेशन लिखी, लेट अस से ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर हमसे ये पूछा जाता है कि हमें फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम n की जगह 5 पुट करेंगे, पुट n इज़ इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास a के साथ जो छोटा सा n लिखा था उसकी जगह पे 5 आ गया, तो बन गया a5, दैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। सो दिस इज़ इक्वल्स टू a प्लस 4d। दिस इज़ कॉल्ड अ फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बना, a प्लस 4d। सिमिलरली अगर हम इसी फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह लेट अस से 12 करते हैं तो हमारे पास आएगा a12। ठीक है। n की जगह पे 12 आ गया ना, वो जो a के साथ छोटा सा n लिखा उसकी जगह पे हमने 12 पुट किया। राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। सो दैट विल बिकम a प्लस 11d। सो दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट 12th टर्म, a प्लस 11d। सो इसी तरीके से अगर हम n की जगह लेटे से 50 पुट कर दें तो हमारे पास जो टर्म आएगी दैट विल बी कॉल्ड 50th टर्म। और फार्मूला क्या बना, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। सो a50 इज इक्वल्स टू a प्लस 49d। तो यहाँ से अब आप क्या समझे कि आपको जो टर्म फाइंड आउट करनी है उसका फार्मूला क्या बनेगा। a प्लस तो सभी में आएगा ना, a प्लस के बाद एक d वाली टर्म आएगी, उस d वाली टर्म में d का कॉफिशेंट क्या होगा कि जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है d का कॉफिशेंट उससे एक नंबर कम होगा। लाइक आपने फिफ्थ टर्म करनी है तो a प्लस 4d, 12th टर्म करनी है तो a प्लस 11d, 50th टर्म करनी है तो a प्लस 49d। सिमिलरली अगर आपसे पूछें कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट a67th टर्म, तो अब आप सोच सकते हो इसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस ये तो हर बार आएगा, अब साथ में एक d वाली टर्म आएगी, उस d वाली टर्म का जो कॉफिशेंट होगा, d के आगे जो नंबर लिखना है, जो टर्म फाइंड आउट कर रहे हो उससे एक कम करके लिखो। तो 67 में से एक कम किया, देन यू विल गेट 60। ठीक है। तो ये सारे फार्मूलाज कहाँ से बने हैं, जनरल टर्म वाले फार्मूले से हमने सारे फार्मूलाज बना दिए। अब तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स है, 100 टर्म, 101 टर्म, 102 टर्म, तो सबका फार्मूला थोड़ी ना लिखेंगे। हमने एक जनरल फार्मूला लर्न कर लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
और उसी से हमने पैटर्न ऑब्ज़र्व किया और फिर उस पैटर्न को हमने याद कर लिया। अब इंस्टेंटली कोई मेरे से पूछे कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर A136, तो हम कहेंगे A प्लस 135D। अब इतने फार्मूलाज हम लिखेंगे थोड़ी ना कॉपी में, हमने बस याद कर लिया, इसको तरीका याद कर लिया फार्मूला बनाने का। ठीक, ए के बारे में तो हमने बोल दिया फर्स्ट टर्म कि जो भी आपके सामने सीरीज़ होगी उसकी पहली टर्म देख लो, दैट इज़ कॉल्ड ए। अब डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो डी कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है दैट इज़ इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस करनी है, और यू कैन से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कि थर्ड में से सेकेंड माइनस करो। बात वही हुई ना कि अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस करो। और यू कैन से, और क्या कह सकते हो आप, अगर मैं कहूँ A15 माइनस A14 तो ये भी ठीक है, अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस कर दो, देन यू विल गेट कॉमन डिफरेंस। नाउ लेट्स सॉल्व वन वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। वी हैव गिवन अ सीरीज, लेट अस से 8, देन इसके बाद 13, 18, 23, 28, सो ऑन। तो ये एक AP बन गई बिकॉज इसमें 5 का डिफरेंस है। पहली टर्म से आगे जाने के लिए आपको 5 प्लस करना पड़ेगा हर बार, राइट। तो ये एक AP बन गई और हमसे ये कहा जाता है वी नीड टू फाइंड इट्स, लेट अस से 67th टर्म। इसकी 67th टर्म बताओ क्या होगी। तो कुछ नहीं है, इसमें हम A67 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 67th टर्म हमसे पूछी गई है, मतलब कि हमसे क्या पूछा गया, A67। 67th टर्म मीन्स कि इस सीरीज़ में चलते हुए जैसे काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3, ये पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन, ऐसे हम चलते जाएंगे। कहीं ना कहीं पे जाके 67th टर्म आएगी, उस टर्म की वैल्यू क्या होगी हमें वो चाहिए। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, A67 वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। A67 का फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक आंसर आएगा, वो एक नंबर होगा, दैट मीन्स वो नंबर 67th टर्म की वैल्यू है। तो इसके लिए जो फर्स्ट टर्म है 8, जिसको हम बोलते हैं A, तो A की वैल्यू 8। देन हमने कहा कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करना है। कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करने का मतलब अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस करो। तो लेट अस से हम 13 में से 8 को माइनस कर लेते हैं, दिस विल बी 5। आप कोई भी दो टर्म्स उठाओ, अगले वाली टर्म में से पिछले वाली टर्म माइनस करो, 5 आएगा। तो डिफरेंस कहीं से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाउ वी नीड टू फाइंड A67, सो दिस विल बी A प्लस 60 तो A की वैल्यू 8 प्लस 66 इंटू D की वैल्यू 5, सो दिस इज़ 8 प्लस, और ये कितना बना 330। तो 330 में 8 ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 338। सो दैट मीन्स इस सीरीज़ में चलते हुए जहाँ पे 67th टर्म मिलेगी आपको, उसकी वैल्यू क्या होगी, 338।